हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अगर और बढ़िया करना है तो द फ्लैश जाके देख के आ जाओ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इतनी ज़्यादा इसकी हाइप बनी और ये बोला गया है कि डीसीयू की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ है आफ्टर जस्टिस लीग। क्या ये उसके ऊपर खरी उतरती है कि नहीं उतरती है, और क्या ये आपको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। जितने भी डीसीयू के ऐसे फैंस हैं जो कि फ्लैश का कैरेक्टर को अच्छे से समझते हैं, जैसे कि अगर आपने इसकी वेब सीरीज़ पूरी देखी है और वो तो अब अवेलेबल भी है अमेजॉन प्राइम वीडियो के ऊपर, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लो। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। आई थिंक 7-8 सीज़न आए हैं। जो लास्ट के 2 सीज़न हैं उसको छोड़ दो, उसके अलावा ये बहुत ही बढ़िया मेरे ख्याल से आपको कैरेक्टर लगेगा। तो ये डीसीयू का ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, फास्ट है, बहुत सारे विलन्स हैं इसके अंदर मतलब भर भर के हैं। बहुत सारी टेक्निकल साइंस है, फिजिक्स है, फॉरेंसिक्स हैं, क्योंकि इसका जो कैरेक्टर होता है फ्लैश का वो फॉरेंसिक्स करता रहता है। टाइम ट्रैवल है इसके अंदर, लिंकेज विद ब्रूस वेन, एरो जो मेन कैरेक्टर है वो, और बहुत सारे। अब मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि क्या ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं इस मूवी के अंदर भी, तो उसका आंसर है पार्शली, नॉट एवरीथिंग। बिकॉज इसका जो लिंकेज है वो बिठाया गया 2013-14 से, जब मैन ऑफ स्टील की टाइमलाइन चल रही थी, जब जॉर्ड भैया आके अपना प्रचंड कर रहे थे। तो हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये मूवी किस तरीके की है। तो मेरे को ऐसा लगा कि इस मूवी के अंदर एक बहुत ही अच्छा फाइन बैलेंस है और एक लेसन भी है, व्हाट यू कैन चेंज एंड व्हाट यू कैन नॉट चेंज। क्या ये चेंज करने की कोशिश कर रहा है, क्या ये वो चीज़ चेंज कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ब्रूस वेन की तरह ही इसके भी माँ बाप का कुछ इशू चल रहा है, ये उसको करेक्ट करना चाहता है, और ये इतनी तेज़ भागता है कि ऑलमोस्ट बैक इन टाइम जा सकता है। ये इसका वन ऑफ द पावर्स है। तो वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि फ्लैश की जो ओरिजिन है शायद आपको नहीं पता होगी, क्योंकि जस्टिस लीग आपने देखी, आपको पता नहीं ये कैरेक्टर कहाँ से आ गया, तो इसको पावर्स कैसे मिली थी, इंटर डिमेंशंस की बातें, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि डीसीयू में अभी हमने बहुत ज़्यादा नहीं देखा है ऑल्टरनेट टाइमलाइंस में क्या हो रहा है। और एंडिंग में जो ऑल्टरनेट टाइमलाइन दिखाई गई है वो पूरा रीबूट तरीके से जा रहा है। मैन ऑफ स्टील का जो लिंकेज है वो इंटरेस्टिंग है। हालांकि मैं चाहता था कि जो सुपर गर्ल का जो कैरेक्टर है उसको और इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना, कैप्टन को देख के थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ ऑनेस्टली। बट लेकिन फिर भी जो सारा किरदार है वो फ्लैश के आसपास ही घूमता रखता है। तो इन अ वे मतलब इट इज़ यंगर बाय हार्ट, और डॉक्टर स्ट्रेंज के जो इंटर डायमेंशनल जो फैक्टर्स हैं उसको लेके चलता है साथ साथ में। तो मोटा मोटा फैक्टर ये है कि क्या ये जब पीछे जाता है और अपना एक पास चेंज करने के लिए, क्या वो उसको चेंज कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और नहीं कर पाता तो क्या क्या बजड़ क्रिएट कर देता है। वहीं से शुरुआत हो जाती है फास्ट पेस एक्शन की, जो कि ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे सीन से ही शुरू हो जाता है। और खूब भयंकर तरीके के सीन्स हैं जिसके अंदर आपको बैटमैन्स एस दिखेंगे, बैट मोबिल्स, बैक जो आपको अच्छे लगते थे वो वाले दिखेंगे। आई थिंक रॉबर्ट पैटिसन का जो बैट मोबिल दिखाया है या फिर बाइक दिखाई, वो इतनी इंप्रेसिव नहीं थी जितनी पुराने ज़माने की थी। माइकल कीटन का रोल सुपर, बेन हैफ्लेक एक अच्छे रोल के अंदर है। जॉर्ड अगेन इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव, जैसे कि वो है, लेकिन लिमिटेड रोल है उसका। जो मेरे को यहाँ पर एक इफेक्टिव बात और लगी, एक तो स्टोरी ऑफ ओरिजिन इंपॉर्टेंट होता है, दूसरा जो फ्लैश की पावर्स, उसकी खाने की आदत क्यों, और कैलोरी मीटर की घड़ी पहन के क्यों बैठता है, वो सब चीज़ें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी, फ़नी लगेंगी। तो आपका जो मुंह पे एक स्माइल भी बनी रहेगी, क्योंकि डायलॉग्स भी इसी तरीके के हैं। अदरवाइज जो वो काम करने जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। और क्या एलिमेंट बताऊँ आपको, बैरी एंड बैरी जब ये दोनों मिलते हैं तो एक बैरी हालांकि यंगर ही है, लेकिन उसको थोड़ा सा मेच्योर बिहेव करना है किसी और बैरी के सामने, वो आप खुद फिगर आउट करना मूवी में। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक फैक्टर मुझे यहाँ पर लगा। तो फ्लैश वाले विलन सारे तो हैं नहीं, जैसे रिवर्स फ्लैश हो गया, डॉक्टर वेल्स जहाँ से स्टार लैब्स की पूरी उत्पत्ति हुई थी, वो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं दिखाई गई हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट डार्क फ्लैश का आपको पता चल ही गया होगा, जो जो लोग मूवी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उसका एक एलिमेंट है और इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। तो वो जो एलिमेंट है वो काफ़ी हद तक मूवी को आगे भी लेके जाता है, जो आगे जो भी मूवीज़ बनेंगी रीबूट होके, उसके अंदर भी वो हेल्प करता है, एक सूत्रधार सा बिहेव करता है। तो ओवरऑल बेसिस पे मज़ा आता है, लेकिन एंड में एक डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि ये जो विजन था जस्टिस लीग बनाने का, जो विजन था इस तरीके की फ्लैश लेके आने का, ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था। एंड आई थिंक फ्लैश इज़ अ परफेक्ट आंसर टू स्पाइडरमैन। अगर अगर आपके पास एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन था, हालांकि सुनने में आ रहा है वो भी अब सिर्फ सोनी के पास रहेगा, लेट्स सी कैसे शेपअप होता है। बट अगर वहाँ पर एकदम यंगर ऑडियंस को अपील करने वाला कोई एक सुपर हीरो था, तो यहाँ पर एक सुपर हीरो बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर इसको एक्सप्लॉइट कर सकते थे। अब ये रीबूट करने का जो चक्कर है ना, मुझे समझ में आता नहीं है, क्योंकि जहाँ पर जो कैरेक्टर है
है, चाहे बेन एफ्लेक ले लीजिए, चाहे रॉबर्ट पैटिसन ले लीजिए ऑल्टरनेट यूनिवर्स के अंदर ले लीजिए, चाहे फिर वो हेनरी केविल ले लीजिए, ये सब यंगर एक्टर्स हैं, इनको भी चेंज चूंज करने की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। लेट्स सी क्या विजन होता है जेम्स गन का। होपफुली राइट हो, अगर नहीं राइट हुआ तो ये जो बन रहा था अब ये काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक बन रहा था। मेरा मूवी शूवी स्कोर इस मूवी पर्टिकुलर के लिए, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगी, दैट विल बी 9/10। इट कुड हैव बीन मेड बेटर विद मोर आई वुड से विलन्स फ्रॉम फ्लैश। धीरे धीरे थोड़ा और इंट्रोड्यूस कर देते, एक हल्का सा ग्लिम्स दे देते अलग अलग यूनिवर्स में जाते आते, तो और इंटरेस्टिंग हो सकती थी, बट दैट्स ओके। नहीं तो अदरवाइज कंप्लीटली डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के जोन के अंदर चली जाती, बट पोटेंशियल है वैसा करने के लिए। जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।